जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी बाई साइंस क्लासेज में और मैं हूँ दीपक। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं सर्वनाम। क्या पढ़ रहे थे? सर्वनाम। हिंदी व्याकरण में पिछले वीडियो में देखे थे सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद ये सब जानिए। तो पिछले क्लास में जहाँ तक देखे थे उससे आगे आज देखने वाले हैं। अगर यूट्यूब पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो डाले तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आपके पास। तो देखिए, रिवीजन कर देते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के बदले आए। किसके बदले आए? संज्ञा के बदले आए। इसी को क्या कहते हैं? सर्वनाम। जो संज्ञा के बदले आए उसे सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम। और एक शिखा नाम की लड़की आई थी ना, ये सब पढ़ लिए थे। तो देखिए, लोग जाने थे कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? सर्वनाम कितने भेद होते हैं? पहला था पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। जिनमें से हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ चुके हैं ना। पुरुषवाचक सर्वनाम हो चुका है। पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़े थे, ये 3 है। कितने हैं? 3। पहला को कहते हैं उत्तम पुरुष। किसको कहते हैं? उत्तम पुरुष। दूसरा को कहते हैं मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष। यहाँ उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष बोलने वाले को किसको कहते हैं? बोलने वाले को। बोलने वाले को उत्तम पुरुष। और सुनने वाले को क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। सुनने वाले को मध्यम। और जिसके बारे में कुछ कहा या सुना जाए उसे क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज शुरू करेंगे दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या शुरू करेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए, 2 नंबर है निश्चय, डिफिनिट। क्या है? जैसे कहेंगे यह मेरा घर है, ये निश्चय डिफिनिशन है कि यही मेरा घर है, ठीक है। वे मेरे खिलौने हैं, वे मेरे यानी कि जो खिलौने हैं वो मेरे हैं, निश्चय है ना। लेकिन इसी में क्या है कि कुछ कलमे हैं, कुछ कलमे। कितने कलमे मालूम नहीं, लेकिन कुछ कलमे हैं। क्या निश्चय है वो? वो क्या हो जाएगा? अनिश्चय। क्लियर है? निश्चय अनिश्चय में क्लियर हुआ? तो देखो, निश्चयवाचक सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन सा सर्वनाम कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह, वह, ये, वे, ये सभी क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। यह, वह, ये, वे, ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्लियर? जैसे यह मेरा घर है, जिसमें यह हो गया, वे मेरे खिलौने, सही ना। अब आगे आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में देखिएगा, कहता है किसी अनिश्चित व्यक्ति, किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा, पता नहीं कौन दरवाजा खटखटा रहा है, लेकिन कोई दरवाजा खटखटा रहा है, इसी में कहते हैं राम दरवाजा खटखटा रहा है। राम दरवाजा खटखटा रहा है। यहाँ पे निश्चित है। क्या है? निश्चित है। खटखटा रहा है, लेकिन कौन? राम। लेकिन यहाँ पे कोई पता नहीं कौन। दूध में कुछ गिर गया, कुछ गिर गया, निश्चित है क्या? अनिश्चय। ये सभी क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्लियर? निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किसी कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आता है
प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथा क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम से पता चला कि प्रश्नवाचक यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि जिससे क्या पूछे? क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा? क्वेश्चन, मतलब प्रश्न पूछेगा। प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, कहाँ, किसने, कब, इन सबसे क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। ये सभी क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे वह कहाँ जा रही है, वह कहाँ जा रही है। प्रश्न पूछ रहे हैं, जा कहाँ रहे हो, ये ना। तुम क्या देख रहे हो, यानी कि ये एक लड़का है, उसकी अम्मी है, तो अम्मी से पूछते कि तुम क्या देख रहे हो, ये ना। ये समझे? प्रश्नवाचक सर्वनाम क्लियर है? अब आगे बढ़ो। आगे है संबंध। क्या है? संबंध। संबंधवाचक सर्वनाम रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। तथा जिन सर्वनामों का प्रयोग वाक्य में दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट करने के लिए होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंध जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, ये सभी क्या है? जो पढ़ेगा सो पास होगा। जो पढ़ेगा सो पास होगा, यानी कि जो पढ़ेगा, जो पढ़ने का काम करेगा वही क्या होगा? पास होगा। यहाँ पर रिलेशन ही बतला रहा है, जो और सो। पढ़ने वाला ही क्या होगा? पास होगा। ठीक है? जैसा करोगे वैसा, यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी, सही ना। जैसा करोगे वैसा करोगे। चोर बनोगे तो पुलिस पकड़ के खाना ही जाएगा, जेल में जाएगा। सही है? ये अब छठा है निजवाचक सर्वनाम। क्या है? निजवाचक सर्वनाम। इसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्सिव। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कहता स्वयं या अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद के, देखना, अपने लिए या स्वयं, खुद के लिए। तो अपने लिए किसका प्रयोग करेंगे? स्वयं का, खुद का, अपने आप। मैंने अपने आप को चोट पहुंचाया, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाया। या स्वतः, ये सभी क्या है? अपने क्या है? अपने। जैसे अपना काम स्वयं करो, अपना काम क्या करो? स्वयं करो। वह स्वतः ही चला गया, यानी कि वो अपने आप चला गया। आया तो, लेकिन उसको बिना बोले ही क्या हुआ? चला गया ना। ये था सर्वनाम, खत्म था। सर्वनाम क्या हो गया? खत्म। अब है अभ्यास के क्वेश्चन, बनाइएगा। इससे पहले याद रखे वाला समझ लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग में समान, अर्थात ये बदलते नहीं है। सर्वनाम एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के उत्तम, मध्यम, अन्य। मैं, तुम, वे, हम आदि पुरुषवाचक सर्वनाम है। यह, वे, ये, वह, यह आदि क्या है? अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुना अभ्यास। सही उत्तर पर निशान लगाए। सही उत्तर पे क्या कीजिए? निशान लगाए। कहता है, दिख रहा है ना भाई मेरे? कहता सर्वनाम प्रयोग होता है संज्ञा के स्थान पर, क्रिया के स्थान पर, विशेषण के स्थान पर, सभी पर। क्या होगा? संज्ञा के स्थान पर। इसके स्थान पर संज्ञा के स्थान पर। सही हो जाएगा। पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग में समान रहते हैं। कौन समान रहता है? संज्ञा समान रहता है। क्या? क्रिया क्या समान रहता है? सर्वनाम। ऐसे बॉक्स समझ रहे हैं ना कैसे चलता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कौन है? पुरुषवाचक कोई तो अनिश्चय हो गया। कौन? प्रश्नवाचक। जो, सो, ये नहीं होगा। मैं, क्या हो जाएगा? मैं। क्लियर? उचित सर्वनाम लिख कर स्थान भरे। क्या भरे? डॉट में बाजार जाता हूँ। हम बाजार जाता हूँ कि मैं बाजार जाता हूँ? हम बाजार जाता हूँ। मैं
मैं बाजार जाता हूँ। क्या जाता हूँ? मैं बाजार जाता हूँ। इसमें क्या भरा जाएगा? मैं, यानी कि ये गलत हो जाएगा। मेरी चाय में कोई गिर गया कि कुछ गिर गया? कुछ गिर गया। यानी कि इसमें क्या भरा जाएगा? क्या हो जाएगा? डॉट मेरा घर है, यह मेरा घर है कि ये मेरे घर है? यह मेरा घर है। यह मेरा घर है। यानी कि इसमें क्या भरा जाएगा? यह। क्या बनाएगा? यह। डॉट मेरे सबसे अच्छे मित्र है, तुम या आप? तुम। दोस्त ना, दोस्त आप कहोगे, दोस्त कैसे कहेंगे? तुम मेरे अच्छे मित्र हो, है ना? जा अच्छे ना, हमें अपना काम अपना करना चाहिए। नहीं, क्या करना चाहिए? स्वयं। क्या करना चाहिए? ठीक है, ये अब आगे मिलान। क्या है? मिलान ही है ना, देख लेते हैं। अब देखो, इसमें आपको बताना है भेद है। जैसे हम, तो हम क्या है? सर्वनाम है, हम बजा है, इसमें सर्वनाम क्या? हम। ये कौन सा भेद है उसका नाम बताना। अब आता है, बना लीजिएगा, ठीक है। अब आता है निम्नलिखित प्रश्न उत्तर दें। इन्हीं बना लोगे। सर्वनाम की परिभाषा लिखिए। सर्वनाम कितने भेद है? नाम लिखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भेद है? प्रश्नवाचक किसे कहते हैं? निश्चयवाचक। ठीक है, बना लीजिए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।